Students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 6, acid, alkalis, bases and salt. So today we are going to discuss another interesting topic, and that is bases, which are, you can say, alkalis. ठीक है? So एक चीज़ हम देख लेते हैं. हमने पढ़ा था कि जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, एसिड्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? कंपाउंड की फॉर्म में. ठीक है. अब कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें हमारे पास क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलके, ठीक है, केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो फिर क्या होता है, आपके पास एक कंपाउंड बनता है. जैसे हमारे पास कंपाउंड में मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हमारे पास HCl, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एक एलिमेंट होता है हाइड्रोजन का, ठीक है, और एक एलिमेंट हमारे पास होता है क्लोरीन का. जब ये दोनों केमिकली रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? हाइड्रोक्लोराइड. और ये हाइड्रोक्लोराइड हमारे पास क्या होता है? कंपाउंड. ठीक है, ठीक, ये चीज़ तो आपको समझ आ गई. ठीक है. सिमिलरली हमारे पास बेसेस भी होती हैं. बेसेस भी किस फॉर्म में होती हैं? कंपाउंड की फॉर्म में. ठीक है. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बेसिस में किसको? अल्कलीज को. ठीक है. ये अल्कलीज किस फॉर्म में होती हैं? कंपाउंड की फॉर्म में. ठीक है. ये चीज़ समझ आ गया आपको यहाँ तक? अब जैसे हमने ये पढ़ा था कि जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं, ठीक है, या प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. ये चीज़ समझ आइए. ये आपके पास क्या है? हाइड्रोजन आयन. H रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन को, ठीक है, और ये साइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? आयन को. ठीक है. हमारे पास जो केमिस्ट्री होती है ना, या जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसमें हमारे पास 2 टाइप्स के आयन होते हैं. ठीक है. एक हमारे पास पॉजिटिव वे का आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है. ठीक है. सो एसिड क्या होता है? ठीक है, एसिड वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. ठीक, ये चीज़ समझ आ गया आपको? ये आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा था. लेकिन जो बेसिस होते हैं, जो बेसिस क्या करती हैं, जब वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होती हैं, ठीक है, या बेसिस के हमारे पास यहाँ पे किस चीज़ को टाइप को डिस्कस करेंगे? अल्कलीज को. ठीक है. अल्कलीज हमारे पास किस फॉर्म में होती हैं? कंपाउंड की फॉर्म में. अब ये जो अल्कलीज होती हैं, जब ये वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है, मिक्सअप हो जाती हैं, तो ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो रिलीज कर रही होती हैं, प्रोड्यूस कर रही होती हैं. ठीक है. एसिड हमारे पास कौन सा आयन रिलीज करता है? ठीक है, हाइड्रोजन, और चार्ज उसमें कौन सा होता है? पॉजिटिव. इसको हम क्या करते हैं? चार्ज भी बोलते हैं. ठीक है. बेसिस क्या चीज़ प्रोड्यूस करती हैं? हाइड्रोक्साइड, ठीक है, विद नेगेटिव चार्ज. ये चीज़ दोनों में याद रखिएगा. ठीक है. इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन. हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आयन. हाइड्रोक्साइड क्यों? यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑक्साइड ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे चार्ज कौन सा है? बेसिस में नेगेटिव, और एसिड्स में कौन सा चार्ज होता है? हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है. ये दोनों में डिफरेंस होता है. ठीक. सो ये तो अभी मैंने आपको कुछ बेसिस बताई थी. ठीक है. ठीक है. जो बेसिक बताया था कि दोनों में डिफरेंस आपको आइडिया हो जाए कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होती हैं. ठीक है. अब जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एसिड्स भी कंपाउंड की फॉर्म में होते हैं. आपको पता है एसिड्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, और बेसिस की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ठीक है. एसिड, बट एसिड की प्रॉपर्टीज़ और बेसिस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये दोनों डिफरेंट होती हैं. आपको डिफरेंस यहीं से पता चल जाना चाहिए कि ये वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहे होते हैं, और ये वाटर के अंदर जो अल्कलीज होती हैं, ये वाटर के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर रही होती हैं. तो जाहिर है जब डिफरेंट चीज़ें रिलीज हो रही होंगी, प्रोड्यूस हो रही होंगी, तो फिर तो प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी ना. ठीक है. सो many compounds have properties which are contrary to acids. ठीक है. contrary का मतलब होता है opposite to acid. ठीक है. अभी मैंने आपको बताया था कि एसिड भी कंपाउंड की फॉर्म में होते हैं और बेसिस भी कंपाउंड फॉर्म में होते हैं. ठीक है. such compounds are termed as a basis. ठीक है. मतलब अभी हमने क्या पढ़ा था कि वो कंपाउंड्स बेसिस भी होते हैं और कंपाउंड्स एसिड की फॉर्म में भी होते हैं. ठीक है.
नेक्स्ट, अब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि बेसिस के अंदर हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है अल्कलीज, ठीक है। तो अगर आपसे ये कोई पूछे कि व्हाट इज अल्कलीज, तो अल्कलीज क्या होते हैं, वो बेसिस, द बेसिस विच आर सोलेबल इन वाटर, वो क्या होती हैं जो वाटर के अंदर सोलेबल हो जाए, वो हमारे पास क्या होती हैं, अल्कलीज, ठीक है। अल्कली बेसिकली बेसिस की एक टाइप है, ठीक है, जो कि वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब द वर्ड अल्कली हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अरेबिक वर्ड काली विच मीन्स ऐश, ठीक है। ऐश क्या होता है, वो रेजिड्यू या वो पाउडर, ठीक है, जब हम प्लांट्स को बर्न करते हैं ना तो उसके बाद जो पाउडर बन जाता है ब्लैक कलर का, ठीक है, हम उसमें से अल्कलीज को लेते हैं, ठीक है, हम वहाँ से अल्कलीज को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। एसिड्स हम कहाँ से लेते थे, प्लांट्स और एनिमल से, ठीक है, जो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स होते थे, ठीक है। लेकिन अल्कलीज अगर हमने ऑब्टेन करनी हो तो हम क्या करेंगे कि आप प्लांट्स का जो ऐश होगा ना, ठीक है, उसमें से आप उसको निकालेंगे। ऐश क्या चीज़ होती है, रॉक जो होती है, जब प्लांट जल जाता है उसमें ब्लैक से कलर की, ग्रे से कलर की जो है वो रॉक बन जाती है, ठीक है। तो हम वहाँ से ऑब्टेन करते हैं किसको, अल्कलीज को, ठीक है। जैसे एसिड का जो एसिड किस वर्ड से डिराइव हुआ था, एसिडिस से, ठीक है। एसिडिस का क्या मतलब था, ऐश, ठीक है। इसी तरह सॉरी, एसिडिस का क्या मतलब था, एसिड जो है ड्राइव हुआ था एसिडस से, और एसिडस का मतलब क्या था हमारे पास, सौर, खट्टा। इसी तरह अल्कली ड्राइव हुआ है काली से, जिसका मतलब क्या है, ऐश, डार्क, ठीक है। अल्कलीज आर ऑब्टेन फ्रॉम ऐश ऑफ द प्लांट्स, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अल्कलीज जो हम है वो हम प्लांट्स की ऐश में से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अल्कलीज बेसिस आर द कंपाउंड, अब आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज अल्कलीज, ठीक है। अल्कलीज बेसिस आर द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अल्कलीज या यू कैन से बेसिस वो कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। मैंने आपको ये बताया था ना, ठीक है, कि अल्कलीज बेसिस की टाइप ही होती है एक अल्कलीज, ठीक है, और अल्कलीज वो कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कब, जब वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, जब वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, तो वो हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अब हमारे पास टाइप्स कौन सी हैं अल्कलीज की, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। अगर आप देखें तो ये सारे, ठीक है, किस फॉर्म में है, कंपाउंड की फॉर्म में। मैंने आपको बताया था ना कि अल्कलीज जैसे एसिड कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं, इस तरह अल्कलीज या बेसिस भी कंपाउंड के फॉर्म में होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास उसकी क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, किसकी, बेसिस की या अल्कलीज की, ठीक है। अब हमारे पास सब इंपॉर्टेंट अल्कलीज एंड देयर फॉर्मूले आर इन टेबल 6.3। हमारे पास इस टेबल के अंदर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो अल्कलीज हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे सोडियम का जो सिंबल है वो Na है और हाइड्रोक्साइड का सिंबल होगा OH, ठीक है, ये आप देख लें। पोटेशियम का सिंबल होता है हमारे पास K और हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH, ठीक है। बेटा एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आपके पास कंपाउंड इस फॉर्म में आए ना, जैसे आपके पास आए एक HCl है, ठीक है, एक कंपाउंड HCl है और एक आपके पास NaOH है, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना हो कि इन दोनों में से एसिड कौन सा और अल्कली कौन सा है, तो एसिड कौन सा है, अल्कली या बेस कौन सा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता है कि जो अल्कलीज होती हैं या जो बेसिस होती हैं वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर OH प्रोड्यूस कर रही होती हैं, ठीक है, और जो एसिड्स होते हैं वो हमारे पास हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो एट द एंड मतलब जिनमें OH यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, बेसिस हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। सिंपल से ट्रिक है इसको याद करने की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है, कैल्शियम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, Ca को, ठीक है, मतलब Ca किसका सिंबल है, एसिड का, और OH हमारे पास किसका सिंबल है, हाइड्रोक्साइड का। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास NH4 है, NH4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अमोनियम को, और हाइड्रोक्साइड OH को रिप्रेजेंट कर रहा है। Mg मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, सिंबल है, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg और हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या है, OH, ठीक है। कॉमनली यूज्ड अल्कलीज एज लेबोरेटरी रीएजेंट्स, ठीक है, हमारे पास जो लेबोरेटरी रीएजेंट्स होते हैं जो बहुत कॉमन यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, आर शोन इन द रीएजेंट बॉटल्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इन रीएजेंट्स बॉटल में कुछ बहुत ही कॉमन अल्कलीज होती हैं जो लेबोरेटरी रीएजेंट्स भी जिनको हम कहते हैं, ठीक है,
जैसे हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन है, ठीक है, जो यूज़ हो रही होती है, ठीक। सो लास्ट टॉपिक हम एक चीज़ में डिस्कस कर दूँ आपके, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, ठीक है। ये क्या चीज़ हुई, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो एसिड्स होते हैं, जो आपके पास अल्कलीज होती है ना, मैंने आपको बताया था कि जो अल्कलीज होती है ना, ठीक है, अल्कलीज, ठीक है, ये टाइप होती है किसकी, बेसिस की, ठीक है। अल्कलीज और बेसिस जो है ना वो बेसिकली दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि अल्कलीज क्या होते हैं, ये अल्कलीज क्या होते हैं कि ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर। अल्कलीज आपके पास वीक होती है ना, तो वो वीक होने की वजह से वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाती है, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर। बट बेसिस जो होती हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती, ठीक है। जो बेसिस होती हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, ठीक है। इस वजह से जितनी भी अल्कलीज होती हैं, ठीक है, उनको हम बेसिस कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अल्कलीज बेसिस की टाइप है। बट जितनी भी बेसिस होती हैं हर बेस अल्कली नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि अल्कलीज बेसिस तो हो सकती हैं बट बेसिस अल्कलीज नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि अल्कलीज वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं और बेसिस वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती, ठीक है। सो अल्कली जो अभी हम पढ़ रहे हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ बेसिस, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, ठीक है। ये इसकी जो लाइन है मैंने उसको आपको डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच।